और एक गरीब लड़की, एक विकलांग, एक शोषित लड़की जो अच्छा कर किए थे किसी के साथ, उसने मेरे साथ बुरा किया। और जब थाने जा रहे हैं तो 1 साल से थाना का चक्कर काट रहे हैं, डीएसपी साहब का चक्कर काट रहे हैं, एसपी साहब का चक्कर काट रहे हैं, आईजी साहब से कई दफ़ा बात हुई हमारी। सब जगह मुझे आश्वासन मिलता है कि 2 दिन पे वो गिरफ्तार हो जाएगा, वारंट प्रोसेस में है, पर आज तक गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई। और लड़का इतना मतलब इतना पागल हो रखा है मुझे मारने पे। अक्सर मुझे नया आदमी भेज करके टॉर्चर करता है, बार मारने की धमकी देता है, जादू टोना मेरे ऊपर चलवाता है, मेरा सेहत खराब करके रखता है। इधर जनवरी में भी मेरा हत्या कराने का पूरा प्रयास किया गया था। बोला था कि क्या उखाड़ लेगा प्रशासन, तुम्हारा प्रशासन 50,000 में बिकता है, क्या करोगी? वारंट निकालेगी, 50,000 फेंकेंगे ऑफ, 6 महीना ऑफ, फिर तुम क्या करोगी? 6 महीना बाद फिर 50,000 मारेंगे ऑफ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप किसी से भी 50 लाख दिलवाओ। हमने 50 लाख के लिए 5 घर गए। सामने मुन्ना नायक जी है, देखिए घर, वहाँ वाइट ग्रीन कलर, वहाँ भी गए थे, उनके पास भी गए थे पैसा मांगने के लिए हम, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से फिर सब मुकर गए। हाँ, आपके घर में भी बेटी होगी, बहन होगी, अगर आपके घर में अगर किसी तरह से बड़े अधिकारी लोगों के घर में भी कभी कभी सुनते होंगे घटना हो जाता है, तो अगर आपकी बच्ची के साथ होता तो आप क्या करते? क्या उसको माफ कर देते? आज देखिए एक पत्रकार जो मनीष कश्यप की बात आई थी, उनका जो 7 दिन में वो गलती किया नहीं किया ये जांच का विषय है, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, बट उसके 7 डे में कुर्की जब्ती और गिरफ्तारी हो गई। करो, लेकिन तो ये फैसला आपका था कि नहीं सब लोगों का ऐसा कहना हुआ चलो शादी कर लो उसी के साथ रहना है? ये फैसला उन लोगों का था। अच्छा। सबका था कि लड़की हो, कुमारी हो, जवान हो, शादी तो तुमको आज न कल करना है, बिना पुरुष का तो तुम कितना दिन रहोगी, तो शादी तो करना ही है। जब तुम 3 दिन तुमको रखा तो आगे भी रह जाओ इसके साथ में, इसको थाने पुलिस जेल करके क्या करोगी? 1 साल नहीं, 3 दिन पहले हमको बनवनखी में कमरा में बंद रखा, 3 दिन संबंध बनाया। उसके बाद जो है कि ये जो हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं कि परिवार को बोले, तो उन्होंने कहा कि चुनाव है आपका, पहले देख लो, उसके बाद हम लोग पंचायत करके मामला सॉल्व करते हैं। लेकिन पंचायत में मामला सॉल्व उन लोगों ने नहीं किया। आप लोगों का जो है मतलब सैलरी है, पूजा है, देना है, तो और मेरी ज़मीन में कुछ लफड़ा लग गया, उसके लिए पैसा चाहिए। फिर मैंने मेरी मेहनत की कमाई, मैंने 1.5 लाख रुपये कमा के रखे थे पहले से, बहुत मेहनत करके कमाए थे मैंने, एक रुपया खाया नहीं था अपने। शादी ब्याह के टाइम में काम आता कुछ? आपकी बेटी की उम्र की थे, क्यों ऐसा किया आप? तो हम मेरा हाथ पैर मतलब कहने लगा कि देखो तुमको हम बहुत पहले से लाइक करते हैं, मेरी पत्नी से हमको सुख नहीं मिल रहा है। अच्छा मतलब गंदा है, सुनिएगा क्या? सब ने मुझे मतलब आश्वासन दिया कि ये घर का है, जब चाहें इसको जो है जैसा चाहें वैसा इसको दंडित कर सकते हैं। उस टाइम जो चुनाव का टाइम आ गया 20 में विधानसभा, बोला कि तुम अपना समाज सेवा पहले देख लो, थोड़ा टिकट का भी हम फाइट कर रहे थे कि अगर हो सकता है कि अगर टिकट में कहीं मिल जाता है तो बहुत अच्छा अवसर होगा। माँ बंद करके रखा हमको, और हम क्या बोलेंगे, 3 दिन तक बंद करके रखा हमको, 3 दिन कमरे में। आपके पास फोन वगैरह नहीं था किसी को? मेरा फोन उठा लिया गया था। फोन क्या बात बोलता था, बहुत गंदा बोलता था कि मेरी पत्नी से हमको नहीं पूर्ति हो रहा है, और वो बोलती है तुम कहीं और कर लो, हम एक शादी करना चाहते थे कोई अच्छी लड़की से, तुमसे अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी, तुमको भी जरूरत है, आखिर तुमको भी तो आज न कल शादी करना ही है। फिलहाल अभी हम कस्बा में हैं और आपको हम मिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि इधर दिखाइए एक बार कैमरा घुमा के, इधर आपको कांग्रेस का देखेंगे कि बैनर लगा, उसी कांग्रेस की बात करते हैं जो वर्षों तक हमारे देश में 70, 72, 75, 76 साल इनकी सरकार रही और शासन किया, इनका सत्ता रहा। और हमारे बगल में इधर बैठी हैं, यही वो बेटी कहिए, बहन कहिए या फिर महिला कहिए, जिनको राजनीति का भूत सवार हुआ, समाज के समस्याओं को उठाना शुरू किया, लोगों के पास जाना शुरू किया, उनके दर्द को सुनाने का प्रयास किया ताकि उनका समस्या का समाधान हो सके। लेकिन जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ इनके साथ शोषण हुआ। तो आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप पूरी तरह से अभी स्वस्थ हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए? कोई दबाव, किसी तरह की परेशानी नहीं है ना? नहीं, कोई दबाव नहीं। पूरा होश हवास में है आप? हाँ, अभी होश में। क्या आपका पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा बानो है। पढ़ी लिखी हैं आप? थोड़ा बहुत है, कितना पढ़ी लिखी हैं? 11वीं तक पढ़े हैं। 11वीं पढ़ी हैं। तो क्या हुआ आपके साथ? हम चाहेंगे जो घटना हुआ है आपके साथ, अभी आप देख सकते हैं इनके पास बहुत सारा एफआईआर की कॉपी है, जो इनका समस्या है, कहाँ कहाँ दौड़ी है, भागी है, इनके साथ जो भी दिक्कत हुआ है, थाना गई, कहाँ कहाँ गई, लेकिन इनका कहना है कि मेरा कोई नहीं सुना। तो ये अपनी मुँह से ही सारा कुछ बताएगी, बताइए आप। देखिए, समाज सेवा में हम बहुत कम ही एज में आ गए थे, कम ही एज में आ गए थे। मेरा उद्देश्य था कि हम क्योंकि हम भी किसान की बेटी हैं और
मेरी मम्मी भी हम लोगों को बहुत मेहनत मकसद से पोसी पाली है, तो परेशानी क्या होती है, दुख तकलीफ क्या होता है वो हम अच्छे से समझते हैं। तो कभी किसी गांव क्षेत्र में या कहीं चले जाते थे ना, तो वहाँ पे बहुत सारी माँ बहनों से जब वो बात करने लगते थे तो वो लोग भावुक होकर अपनी अपनी परेशानी बताती थी। तो मेरे मन में एक लालसा हुआ कि हम जो है इन लोगों के दुख दर्द में एक मुहल्लम बनेंगे, दुआ लेंगे और इन इन ज़रूरतमंदों को मदद कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हम भी उतने सक्षम नहीं थे, हम भी इतनी बड़े घर की बेटी नहीं थी कि किसी के दुख दर्द हम 2 सेकंड में एकदम छू मंतर में मिटा दें। इसके लिए हमको भी तो बहुत कड़ी संघर्ष करना पड़ता। इसके लिए हम निकल पड़े, समाज सेवा में आ गए हम, पार्टी भी थोड़ा बहुत ज्वाइन कर लिए। उसके बाद मेरे साथ उल्टी गिनती चालू हो गया। जब हम पार्टी ज्वाइन कर लिए ना, उसी दिन से कौन सी पार्टी ज्वाइन की है? हम सबसे पहले भाजपा ज्वाइन किए थे। अच्छा। एज कच्चा था, समाज सेवा करना चाहते थे। मतलब आपको जुनून था कि हमको समाज सेवा करना है, एक बड़ा राजनेत्री बनना है मुझे। जी, सबसे पहले हम भाजपा ही ज्वाइन किए थे। तो भाजपा में हम ज़्यादा दिन नहीं रह पाए, 1 डेढ़ साल रहे। लेकिन वहाँ पे जब वो हिंदू मुस्लिम का बात करने लगा, जब से भाजपा ज्वाइन किए थे तो घर में बहुत तरह का लोग बोल रहा था कि सायरा जो है, भाजपा वाले जो है हमारे मुस्लिम को जो है अच्छी नज़र से नहीं देखता है। हम पार्टी पक्ष का बात नहीं करेंगे, आप इसमें कांग्रेस में हैं, जी। यहाँ पर आपके साथ क्या समस्या हुआ? आपके पीछे देखते हैं बड़ा बड़ा सा बैनर दिखाइए हो, एक बार लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं आप कांग्रेस के नेता खुद को बताते हैं कि हम कांग्रेस के नेता ही थे ना? ऐसा ही समझिए, हम अपने आप को नेता तो नहीं समझते हैं। कैसा पोस्ट था आपका, क्या पोस्ट था इसमें? प्रखंड लेवल पे थे, क्या थे? बैनर वगैरह लगा हुआ कांग्रेस का? हम जिला लेवल में थे और प्रदेश में भी हैं। क्या थे? प्रदेश में भी हैं और जिला में भी हैं। जिला संयोजक महिला प्रभारी, प्लस प्रदेश में भी हैं, यूथ में भी हैं। अच्छा, जी। अब बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? तो हम जब हम पार्टी ज्वाइन किए ना, पार्टी ज्वाइन करने के बाद जब हम किसी किस जब हम समाज सेवा में उतर आए तो कुछ नेता लोग जो है वो दुश्मनी पे उतरने लगे। मतलब ये कि पार्टी ज्वाइन किया है, मतलब समाज सेवा कर रही है लड़की। तो जब महिलाएं हमसे आकर्षित होने लगी, जब झुंड महिलाएं मेरे पास आने लगी, ये बात वो बात, जब अच्छे से काम करने लगे, हाईलाइट होने लगे, तो जो लोकल यहाँ के नेता हैं, जो पावरफुल हैं, और मेरे पार्टी से अलग पार्टी है उनकी, और वो यहाँ के सब पावरफुल नेता है, वो बस मेरे पीछे लग गए हैं। बिल्कुल वो पीछे लग गए हैं और मतलब मेरी शिकायत करने लग गए हैं, मेरी बदनामी करने के लिए लग गए हैं। जब एक औरत को क्या करने बदनाम कैसे किया जाता है, यही बात बोल के ना, अरे वो तो चरित्रहीन है। बस मतलब एक औरत को बदनाम करना हो तो उसको चरित्रहीन का लाछन लगा दीजिए, फिर वो तुरंत बदनाम हो जाएगी। काम करने निकलते थे, काम करते थे, लेकिन कहीं पे आना जाना रहता था तो कहता था देखो देखो घूम रही है, देखो देखो वहां गई हम तो। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये सब तो देखिए अलग वाली बात, आपके साथ हुआ क्या ये बताइए आप? तो इसी क्रम में काम करते करते 2017 में मेरे साथ एक घटना घटा था, जो कोई मतलब राजनीतिक तर्ज पे हमको परेशान किया गया था। बदमाश लोग थे, दारू वारू पी करके मेरे पे हमला किए थे, मेरे जान पे, मेरी इज्जत पे। तो वहाँ पे एक कस्बा थाना में एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद जो है फिर जो है 2019 में एक मुखिया का लड़का भी मेरे साथ गलत करने का प्रयास किया, तो उसमें भी एक एफआईआर हुई थी, उसमें भी हमको इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, वो लोग भी दबंग थे और जो है पैसा उसा घमंड दिखा करके हमको दबा दिया गया। एक ही नेता जो हर बार जो है मेरे विपक्ष में खड़ा होते हैं और हमको बदनाम करते हैं, गलत बोलते हैं। पुलिस प्रशासन में मेरे को गलत तरीके से पेश करते हैं, पागल हमको घोषित करते हैं और करके मेरे केस को दबा दिए हैं। उसके बाद हम इस चीज़ से दुखी थे, डिप्रेशन में थे। इसी बीच में जो है अब्दुल रहमान एंट्री मारे मेरे ये लाइफ में। कौन है अब्दुल रहमान जी? ये अब्दुल रहमान हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, रिश्ते में जीजा जी हुए हैं। अच्छा। ये एंट्री मारे, मैं डिप्रेशन में थी, परेशान। ये जो है एंट्री मारे, कहें कि देखो आप भी समाज सेवा से जुड़े हो और हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। वो क्या करते हैं अब्दुल रहमान जी? वो नेतागिरी करते हैं और दुनिया का ऐसा कोई गलत काम नहीं होगा जो वो नहीं करते होंगे। वो चीज़ हम नहीं पूछ रहे, ये बताइए वो क्या करता है, उसका पेशा क्या है, क्या काम धंधा है, क्या कुछ है? वो ट्रैक्टर का शोरूम करते थे कहाँ पे? बनवनखी में। आपका दिलीप यादव विधायक जी हैं, आरजेडी, उनके पेट्रोल पंप के सामने में उनका ऑफिस था। वो आके हमसे जुड़े,
तो अपना समझ कर के जो है अपना कोई आएगा बात करेगा तो बात तो करेंगे ही ना। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि हमने एक कंपनी खोला है, इसमें ऐसे-ऐसे बेनिफिट्स है, आप मेरे साथ आ जाओ, साथ में मिलके काम करते हैं और आप जो चाहते हैं अगर आप काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएँगे तो किसी गरीब मजबूर को कैसे हेल्प करेंगे आप? बिल्कुल। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है ना। और आप 2 लाख 4 लाख में कौन-सा बिज़नेस करके पैसे कमा के आप जो है किसी माँ-बहन को, किसी बुजुर्गों का दवाई कर देंगे? आप नहीं कर सकते ना, इसके लिए तो आपको ढेर सारी पैसे की ज़रूरत है। तो आप यानी दे आपको पैसे का प्रलोभन दिया, लालच दिया आपको। हमको पैसा आपको राजनीति में पैसा दिखाएगा, आप पैसा कमा सकते हैं, मेरे साथ आइए। मेरे साथ आइए, पैसे कमा करके आप गरीब माँ-बहन को, ज़रूरतमंदों को मदद करेंगे ना। जो एक एक अच्छी और सच्ची समाज सेवी का काम क्या होता है कि किसी के दुःख दर्द में, कोई तकलीफ में है तो उसको आर्थिक मदद करो। बिल्कुल। यही होता है ना समाज सेवा। या पार्टी जॉइन कर लिया, ऐसे-ऐसे कर लिए और बड़ा-बड़ा फेंक दिए और नेता बन गए। तो हम आगे क्या हुआ फिर? तो हमको उसका प्रस्ताव अच्छा लगा कि मिल-जुल के काम करेंगे। उनकी गाड़ी बिचवाने का भी काम करते थे हम। तो उसका भी हमको कुछ कमीशन वगैरह देते थे। कहते थे कमीशन में कब तक काम करोगी? बिज़नेस साथ में मिल-जुल के करते हैं ना, तुम्हारे नाम पे करते हैं। हम जो बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारा जो साला वाला जो है, ये लोग जो है बिज़नेस को बर्बाद कर रहा है। एक इश्तियाक आलम नाम का उनका साला थे, जो हमारे जीजा जी हुए हैं, मेरी बहन के हस्बैंड, उनका वो बदनामी करते थे कि ये लोग जो है हमारे ऑफ़िस को, मेरे बिज़नेस को लॉस कर रहा है। आप अगर बिज़नेस में हमारे साथ आ जाते हो तो मेरा जो है बिज़नेस भी बच जाएगा और हम लोग जो भी होगा हम लोग ये आधा कब की घटना है ये घटना? बोले तो 2.5 साल हो गया ये मामले को और 2.5 साल इधर 1 साल से केस चल रहा है। तो 3.5 साल हो गया ना मिला कर के। तो उन्होंने मेरे मेरे साथ हम मेरे से जुड़े और जुड़ने के बाद काम अच्छे से कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में मुझे धोखे से बनवनखी ले गया और 3 दिन तक हमको ब्लैकमेल करके, बंद करके, बेहोश करके रखा। बलात्कार किया, जो भी किया सब कुछ वो घिनौना काम किया मेरे साथ। जब आप उसके साथ रहते थे तो आपको अनुभव नहीं लगता कि इसका देखने का रवैया कैसा है, कैसे देख रहा है? ये सब आपको तजुर्बा नहीं लग रहा था? जैसे हाँ, जैसे सपोज़ करिए कोई आपके पास आता है, तो गलत तरीके से आपको देखता है, तो आपको फ़ील हो जाएगा ये बंदा गलत तरीके से देख रहा है, मेरी ओर देख रहा है या 2-3 दिन से मुझे फ़ॉलो कर रहा है, तो आपको एहसास हो जाता है ना, ऐसा कुछ आपको एहसास नहीं हुआ? हमको हर तरह के लोगों से मिलते थे तो हर तरह बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती थी, सबका रवैया अलग टाइप का होता था, पर उसका जो था कुछ अच्छा था। वो बिल्कुल मेरी तरफ आँख उठा के देखता नहीं था, बिल्कुल मौलवी मौलाना टाइप का बात करते थे और बहुत मतलब नमाज़, दुआ की बातें करते थे, तो हमको लगता था कि अच्छा इंसान है, अल्लाह का डर है, खौफ है दिल में। नमाज़ की बातें करते हैं, हमको भी नमाज़ पढ़ने की बोलते थे कि आप नमाज़ पढ़ने में दिलचस्पी कम ले रहे हो, नमाज़ पढ़ो आप। हमेशा नमाज़-वमाज़, दुआ की बातें हमेशा होती थी, तो मुझे एक विश्वास हुआ कि नहीं अच्छा इंसान है, इनके साथ अगर हम काम करते हैं क्षेत्र में, तो मेरी इज़्ज़त आबरू भी बची रहेगी और हम अपना काम, अपने मिशन को भी अच्छे से कर पाएँगे और इसीलिए हम उनसे जुड़े और तो फिर आप मेरे अपने आप भी थे। आप एलिगेशन लगा रही हैं, कह रही हैं कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, 3 दिन तक रखा, ब्लैकमेल करके रखा, तो ये कैसे आप पूरा विस्तृत जानकारी दीजिए आप कैसे हुआ? हम विश्वास किए उसके ये बिहेवियर से ही ना हम उस पे बिलीव करके हम उसके साथ जुड़े। अगर उसका बिहेवियर फर्स्ट में ही गलत होता तो हम उससे जुड़ते? नहीं जुड़ते नहीं, ना। मेरा कहना ये है कि जिस दिन आपके साथ इस तरह का घटना हुआ, वो आप बयाँ करिए कैसे हुआ आपको? कैसे लेके गया, क्या हुआ, नहीं हुआ? साथ में जब काम करने लगे तो दुख-सुख में कहीं किसी गरीब का लड़कियों की शादी हो, कुछ भी हो तो वहाँ पे बुलाया जाता था, हम दोनों को इनवाइट किया जाता था। हम लोग जाते थे, जो भी होता था पान का डंटी लेके टाइम पे पहुँच के आशीर्वाद ज़रूर देते थे। तो एक जो है आदिवासी थी महिला, उनकी लड़की की शादी था मंदिर में, बोली कि शॉर्टकट में शादी करा रहे हैं, तो बेटा आप आओ, आप मेरी बच्ची को आशीर्वाद दो, तो हमको बहुत खुशी होगा बार-बार। तो उसको कुछ पैसे-वैसे लेके 8-10 हज़ार ले करके किसी तरह से हम लोग पहुँचे वहाँ। ठंड का मौसम था, हम लोग कुछ लोगों को भी गाड़ी पे बैठा के ले गए थे, साथ में जो था। उसके बाद वहाँ से जब लौट रहे थे ना, तो मेरा तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि मेरा पैर का जो ऑपरेशन हुआ एक्सीडेंट में, उसके बाद मुझे साँस लेने की प्रॉब्लम होती है, ऑपरेशन के तो बाद। ये आपका जो एक्सीडेंट हुआ, इस घटना से पहले हुआ या घटना के बाद हुआ आपका? घटना से पहले की बात है। एक्सीडेंट जो मेरी हुई थी, उसके बाद हमको जो है कि साँस-वाँस लेने का प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। तो हम लोग जो वो लड़की को आशीर्वाद दे करके शादी मंदिर से लौट रहे थे, तो हमको पूर्णिया के इस्लामपुर में मेरी तबीयत खराब हो गई, वॉमिटिंग्स हुआ, कुछ खाने-पीने के दौरान, तो बहुत ज़्यादा साँस फूलने लगा और कुछ लोग हमारे साथ थे, तो वो जगह-जगह पे उतर गए, मैं अकेली बच गई थी। मैं डरती नहीं थी क्योंकि अच्छा इंसान समझ के इसके साथ काम कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था।
तो अच्छे इंसान समझ करके ही हम लोग साथ में चल रहे थे। लेकिन उस दिन उन्होंने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। मेरी तबीयत खराब होने का उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया। मेरी जब सांस फूलने लगी, वोमिटिंग्स होने लगा और मेरे साथ कोई नहीं था, तो वो बोले कि पास में जो है कि मेरा बनवनखी में जो है डेरा यहाँ से नज़दीक पड़ता है इस्लामपुर से, इधर जाएंगे तुम्हारा हालत ज़्यादा गंभीर हो गया है, चलो डेरा चलो, वहाँ पे आराम करना, दीदी है, सब कोई है, और तुम्हारी दीदी मतलब हमारी पत्नी वगैरह सब है वहाँ पे। और मेरे पापा के मतलब मेरे उनकी उम्र मेरा जो उम्र है ना, ये उम्र की उसकी बेटी है अभी जवान। आपके बराबर की बेटी भी है उसका? उनकी बेटी है, 2 बेटी अभी जवान है उसकी, शादी के लायक है। तो उसने ले गए, तो मैंने कहा बहन है तो चलो अच्छा है, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएंगे। गए तो नहीं थी कोई, दरवाज़ा खोला, अंदर ले गया। मैंने बोला भी कि भाई कोई नहीं है, बोला कि अरे 2 चाबी रहता है, अभी तुम्हारी बहन का जो इमरजेंसी आ गया, भाई के साथ अभी जस्ट निकल गई, फ़ोन की थी ना, उसी से बात कर रहे थे। हमको ले गया अंदर में, बोला आराम करो, मेरे पास में ऑफिस है, 2-4 लोग बैठे हैं, मीटिंग 5 मिनट का है, कर लेंगे, तुम्हारी दवाई लेके जस्ट आते हैं, खा के थोड़ा सा सर दर्द का कम होगा तो तुमको फिर आराम से घर पहुँचाएंगे हम। लेकिन उन्होंने पहुँचाया नहीं मुझे, दरवाज़ा लॉक किया और चले गए, बंद करके रखा हमको। और हम क्या बोलेंगे, 3 दिन तक बंद करके रखा हमको, 3 दिन कमरे में। आपके पास फ़ोन वगैरह नहीं था किसी को? मेरा फ़ोन उठा लिया गया था, फ़ोन मेरे हाथ में नहीं था, हमको इंजेक्शन वगैरह लगवा दिया था, ढुलढुल आता था आँख और गिर जाते थे बेड पे। मतलब आपको नशा वगैरह दे दिया गया, बेहोश कर दिया गया? बार-बार बोलते थे, होश आता तो बोलते पहुँचाने के लिए, रहता ही नहीं था रूम में, ताला मार के गायब हो जाता था अपना तो ऑफिस फिर से। आपको कब पता चला, कब होश आया, कब पता चला कि मेरे साथ ऐसा हो गया? बीच-बीच में होश आते रहता था हमको, लेकिन वो रूम में मिलता नहीं था, ना मेरा फ़ोन मिलता था। आउट एरिया में रूम है उनका, कभी मौका मिले तो आप लोग जाके वहाँ का और लोकेशन देखिएगा। तो ऐसे कर के 3 दिन रखा, फिर हम बहुत एग्रेसिव हुए कि 3 दिन मेरे साथ वो गलत किया। तो हम बोले कि घर पे जाकर के हम बोलेंगे, पूरे परिवार को बोलेंगे, आपके परिवार, हमारे परिवार, सबको बोलेंगे, फिर जो सज़ा होगा वो आपको करवाएँगे हम। क्योंकि हमको उम्मीद नहीं था आपसे, आप मेरे अपने थे। आपकी बेटी की उम्र की थे, क्यों ऐसा किए आप? तो हम मेरा हाथ पैर मतलब कहने लगा कि देखो तुमको हम बहुत पहले से लाइक करते हैं, मेरी पत्नी से हमको सुख नहीं मिल रहा है। अच्छा मतलब गंदा है, सुनिएगा क्या? सुनना चाहते हैं? नहीं, नहीं, आप गंदा संक्षेप बात में आप बोलता था, बहुत गंदा बोलता था कि मेरी पत्नी से हमको नहीं पूर्ति हो रहा है, और वो बोलती है तुम कहीं और कर लो, हम एक शादी करना चाहते थे कोई अच्छी लड़की से, तुमसे अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी? तुमको भी ज़रूरत है, आखिर तुमको भी तो आज न कल शादी करना ही है, साथ में काम कर रहे हैं, यहाँ तुमको दहेज भी नहीं लग रहा है, साथ में काम भी करते हैं, तुम्हारा मिशन भी अच्छा रहेगा, तुम जो सपना देखी हो कि हम गरीब को मदद करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे समाज में, वो तुम्हारा मिशन पूरा होगा, हम तुमको तुम्हारे साथ खड़े हैं। बट जो है जो किए तुम मतलब इसको मिट्टी डालो और साथ में चलो काम करो, कोई दिक्कत नहीं, आगे से तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं करेंगे, प्यार से मतलब जो होगा, शादी करने बोलोगी शादी करेंगे। तो हम तो बहुत नाराज़ थे क्योंकि मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ गलत हुई, तो मन में एक दुःख था मेरा उसके प्रति, बहुत गुस्सा, हम तो बहुत वहीं पे तिल मिलाए कि नहीं हम घर तो जाके वहाँ से आके आप घर में किसी को नहीं बताए? बताएँ, बिल्कुल बताएँ हम। घर में मम्मी को बताएँ, मम्मी मेरी गई, मामा को बताई, उनके ससुर को, सबको। वो लोग उसके बाद वो हम उसके जीजाजी के पास गए, जो अब्दुल रहमान का जीजाजी है, इब्राहिम बुखारी, मदनी उर्फ़ इब्राहिम बुखारी, बहुत बड़े मौलाना साहब हैं, बहुत बड़े मदरसा चलाते हैं, बहुत पैसा वाला है, विदेश से धन आता है उनका। उसी बात का लड़का को घमंड है कि मेरे जीजाजी देख लेगा, हम किसी के साथ भी गलत करेंगे ना, वही बात बोलता है, मेरा जीजाजी है, मेरा नेता है, जो नेता मेरे विपक्ष में जो हमेशा रहते हैं, उन्हीं का नाम लेता है बार-बार कि वो नेता है मेरे पीठ पे, मेरा जीजाजी है पीठ पे, पैसा का कमी है क्या? अगर हम नहीं देंगे, मेरा जीजाजी खर्चा करेगा मेरे पीछे, हमको बचाएगा, और सच में वही कर रहा है आज भी। उसके जीजाजी इब्राहिम बुखारी मदरसा चलाते हैं, बनात मदरसा मिर्ज़ाबाड़ी कस्बा में, वो अपने साला को बचाने का काम कर रहे हैं। हम उसके पास गए, सारी बातें हम बताएँ उनको कि देखिए ना, उनके जीजाजी थे, उनके बड़े जीजाजी गार्जियन स्वरूप है उनके, अब्दुल रहमान के। तो हम गए, बोले सारी बातें कि ऐसा-ऐसा बात है, आपका साला मेरा जीजा देखिए ऐसे-ऐसे कर दिया। तो वो कह रहा है कि ये तो गलत किया बच्ची तुम्हारे साथ, तुम क्या चाहती उसके हो? बाद आप वहाँ से निकले तो परिवार को बोले, तो परिवार ने क्या एक्शन लिया, क्या कुछ किया? सबने मुझे मतलब आश्वासन दिया कि ये घर का है, जब चाहें इसको जो है जैसा चाहें वैसा इसको दंडित कर सकते हैं।
उस टाइम जो चुनाव का टाइम आ गया बीच में विधानसभा, बोला कि तुम अपना समाज सेवा पहले देख लो। थोड़ा टिकट का भी हम फाइट कर रहे थे कि अगर हो सकता है कि अगर टिकट में कहीं मिल जाता है तो बहुत अच्छा अवसर होगा माँ बहन को जो है मतलब समाज सेवा करने का। अगर हमको विधानसभा अगर हम निकल जाएं तो बहुत सारी गरीबों जो है कि गरीब माँ बहन जो है भूखे मर रही हैं। कहीं इसी में तो आपका परिवार लालच में तो नहीं फंस गया? चलो अच्छा बात कह रहा है। मेरा परिवार नहीं, मुझे ये बोला कि तुम अपना जो अभी तुम्हारा चुनाव चल रहा है तुम वो देख के आओ, फिर इसको हम दंडित तो करेंगे। आपको उसके चुनाव से क्या लेना देना? गलती आपके साथ गलत हुआ, चुनाव लड़े, ऐसा तो नहीं कि आप लालच में पड़ गए, चलो भाई चुनाव लड़ेगा तो हमको भी बाद में फायदा पहुंचेगा। वो चुनाव नहीं, मेरे चुनाव की बात कर अच्छा। रहे हैं हम। उनके जीजाजी, उनके गार्जियन, मेरे गार्जियन तो मेरी मम्मी है ना, वो मेरी मम्मी तो बोली उन लोगों को कि भाई जो है इसके साथ गलत हो, तुम लोग जो फैसला करो। तो उन लोगों ने ये आश्वासन दिया कि आप पहले अपना चुनाव देख लो, अपना मतलब पहले देख लो इधर, एक आध महीना का मामला है, आपका चुनाव प्रचार खत्म हो जाए, फिर आप बैठो, सब बैठते हैं एक साथ, फिर इसको पंचायत करके इसका मामला को सॉल्व करते हैं। तो 1 महीना के बाद फिर क्या हुआ? चुनाव खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद जब बोले कि आप क्या बोलते हैं, तो बोला कि तुम क्या चाहते हो बेटा बाबू, प्यार से बोले। हमने कहा कि देखिए ये तो गलत किया, तो आप क्या? बोला कि देखो इसको तुम क्या से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको मारने से तुम्हारा इज्जत लौट आएगा घूम के। अगर इसको 10 बेल्ट अगर खोल के लगाते हैं। आप आवेदन में लिखे हैं कि 2.5 साल तक मेरे साथ ऐसा करता रहा, यौन शोषण करता रहा, तो आप इसमें भी बता रहे हैं कि मेरे साथ एक ही बार किया है। 1 साल नहीं, 3 दिन पहले हमको बनवनखी में कमरा में बंद रखा, 3 दिन संबंध बनाया। उसके बाद जो है कि ये जो हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं कि परिवार को बोले, तो उन्होंने कहा कि चुनाव है आपका, पहले देख लो, उसके बाद हम लोग पंचायत करके मामला सॉल्व करते हैं। लेकिन पंचायत में मामला सॉल्व उन लोगों ने नहीं किया, नहीं किया, एकदम मुकर गए इब्राहिम तो आप बुखारी लोगों उनके को थाना जीजाजी। जाना चाहिए, एफआईआर करना चाहिए। वो हमको समझाने लगे ये बोल के कि अब जो है आप भी अपने हो, वो भी अपने हो, उसको जेल करके क्या मिलेगा, बच्चे लोग हैं घर में, तो ऐसा करो मिलजुल के तुम शादी करो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं आगे उसी से शादी करना है। हाँ उसी से शादी करो। तो लेकिन ये फैसला आपका था कि नहीं सब लोगों का ऐसा कहना हुआ चलो शादी कर लो उसी के साथ रहना है? ये फैसला उन लोगों का था, अच्छा। सबका था कि लड़की हो, कुमारी हो, जवान हो, शादी तो तुमको आज न कल करना है, बिना पुरुष को तो तुम कितना दिन रहोगी, तो शादी तो करना ही है। जब तुम 3 दिन तुमको रखा तो आगे भी रह जाओ इसके साथ में, इसको थाने पुलिस जेल करके क्या करोगी? इसको मारिए पीट के तुम जो है कौन सा कलेजा को शांति मिल जाएगा? तुम लोग मिलजुल के रहो, हम लोग हैं साथ में खड़े। अगर तुम्हारे साथ बदतमीजी आगे से करेगा तो हम लोग चर्सी उतार देंगे बदन से मार तो करके। आगे फिर क्या हुआ? उसके बाद हमको ये बात उनके गार्जियन जो है इब्राहिम बुखारी का बहुत अच्छा लगा, हमको लगा कि अपने यहाँ अच्छा बात बोला है हमको। चलो जब घटना हो गया तो हमको रखेगा तो हम रह लेंगे, यही बात रह है। लेंगे, फिर काम भी कर रहे थे साथ में। तो उसी बीच में जो है ना उनका जो है ना एक मैटर फंस गया था, कोई ट्रैक्टर वैक्टर का चोरी वोरी का फंस गया था, इल्जाम में मतलब केस हो गया था। उसमें वो रोने धोने लगे कि मेरा ऑफिस डूब रहा है, मुझे आर्थिक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे 50 लाख की अर्जेंट ज़रूरी है सायरा जी, मैं क्या करूं? मतलब कोई देने वाला नहीं है, लेकिन मेरा सब पैसा फंसा हुआ, करोड़ों रुपए मेरे फंस गए हैं, हर जगह हम फाइनेंस कर दिए हैं, पैसा रिकवरी नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं? मैं बर्बाद हो जाऊंगा, आत्महत्या हो जाएगा मेरा। आप तो मेरे साथ रहोगी ना? अब तो हम लोग शादी भी करने वाले हैं और मेरी पत्नी से तो कोई उम्मीद ही नहीं है, उनके भाई लोगों ने ही तो मुझे डुबा रहे हैं। तो मेरी पत्नी, मेरा भाई, रिश्ता वाला ये लोग तो कुछ करेगा नहीं। तो आप उसको पैसा दिए? हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप किसी से भी 50 लाख दिलवाओ। हमने 50 लाख के लिए 5 घर गए। सामने मुन्ना नायक जी है, देखिए घर वहाँ ग्रीन कलर, वहाँ भी गए थे, उनके पास भी गए थे पैसा मांगने के लिए हम। लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से फिर सब मुकर गए कि मोटा रकम है, लॉकडाउन में कहाँ से तो देंगे? इतना पैसा आप कर्ज ले रहे हैं, देते कहाँ से? एक बार घर दिखाइए इनका कैसा घर द्वार है, फिर कहाँ से पैसा आपके पास आ रहा था? आता कहाँ से पैसा? कर्जा मांग रहे थे कि 6 अ महीना में दे अच्छा आप देंगे। कर्ज माँग के दे रहे थे। अरे जान रहे थे कि बिज़नेस कर रहा है, डूब गया, चलो उठा देते हैं, फिर पैसा वही देबे करेगा, है ना? उन्होंने कहा मेरा ऑफिस डूब रहा है, मेरे पैसा करोड़ों रुपए फंसे पड़े हैं। अगर ये ऑफिस अगर इतना मार्च को ये सब पता नहीं कौन क्लोजिंग व्लोजिंग था, तो बोला अभी हम इतने दिन में अगर हम अपने ऑफिस को खड़ा नहीं किया तो मेरा ऑफिस डूब जाएगा और मदद हमको किसी से नहीं मिल रहा है सायरा जी। 50 लाख अर्जेंट जरूरी। अब तो हम लोग पति पत्नी भी बनने वाले, 3 दिन तो हम उनके साथ रहे ही थे ना। तो कहे कि अब तो हम लोग आपस में पूरा जिंदगी बिताएंगे, आप मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा?
तो ऐसे में वो अपने भावुक होकर परेशानी बयान करने लगे, खाना नहीं खाने लगे, मतलब सारी परेशानी रखने लगे, रोने धोने लगे सर पकड़ के। तो हमने कहा कि अब तो मतलब करना ही पड़ेगा ना, अब इनके साथ रहना है तो इनको पति मान करके चलना है। तो संक्षेप में बताते जाइए आगे आप। हाँ, तो हम इनको मदद करने के लिए हम खड़े हुए हैं। हमने कई जगह से मतलब 50 लाख के लिए मैंने कोशिश किया, पर लॉकडाउन लग गया बीच में, फिर किसी ने दे नहीं पाया। फिर उन्होंने कहा कि अभी मैंने ऑफिस में स्टाफ लोगों का जो है मतलब सैलरी है, पूजा है, देना है, और मेरी जमीन में कुछ लफड़ा लग गया, उसके लिए पैसा चाहिए। फिर मैंने मेरे मेहनत की कमाई, मैंने 1.5 लाख रुपए कमा के रखे थे पहले से, बहुत मेहनत करके कमाए थे मैंने, एक एक रुपया खाया नहीं था अपने। शादी ब्याह टाइम में काम आता कुछ? मैं शादी ब्याह के लिए नहीं, मैंने घर बनाने के लिए पैसे हाँ, जोड़े मतलब थे। अपनी जरूरत के लिए आप रखे थे। हाँ, मेरी मम्मी ने जमीन दिया है मुझे, तो जमीन तो दे पाई है, लेकिन जो है घर नहीं बना पाए थे। मेरी मम्मी भी पैसे इकट्ठे कर रही थी कि ये बच्ची का तो मतलब पैर डैमेज हो गया, अब थोड़ा कुछ हम लोग कर दें इसके लिए, क्योंकि मेरे पैर के इलाज में बहुत पैसे खर्चे हो गए। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये एक पैर से विकलांग भी है, और ऐसी स्थिति में आप जरा देखिए कि रिश्तों को किस तरह से ताड़-ताड़ किया जाता है। और जो भी खास करके बहन, बेटी, महिला हैं या लड़की हैं, जो राजनीति में उतरना चाह रही हैं, तो इस घटना से आपको बहुत बड़ा सीख मिलने वाला है जो आप देख रहे हैं। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, ताकि दूसरा कोई किसी के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ इस तरह का घटना दोबारा ना हो। ज़रा सोचिए कि एक विकलांग है और इनके साथ किस तरह से शोषण किया गया, मानसिक शोषण कहिए, शारीरिक शोषण कहिए, आर्थिक शोषण कहिए, सब तरह से इनका शोषण हुआ। पैसे हमने उनको दिए। आगे बताइए, आपने पैसा दे दिया, आपके साथ यौन शोषण किया, फिर आपने क्या प्रक्रिया अपनाया आगे चल के, केस किए, क्या किए? मैंने अपने जो मेहनत की कमाई थी वो 1.5 लाख रुपए थी, ठीक है। आप जो भी आरोप लगाएं, और मेरी माँ बहन से कुछ लोगों से थोड़े थोड़े पैसे लिए, इकट्ठा करके उनको जो है 6 लाख के समथिंग में दिए, और 6 लाख के समथिंग में उसको पैसे दिए हमने। उन्होंने कहा कि 2 महीना में आपके पैसे भी लौट आएंगे, और बहुत जल्दी हम लोग अपना उसमें बिजनेस भी आपके नाम पे डालने वाले हैं, ताकि जो अच्छे से बिजनेस आगे बढ़ सके। लेकिन उन्होंने सारे पैसे मेरे रख लिए, और धीरे धीरे हमको पता चलने लगा कि ये इंसान एक नंबर का गलत और ठरकी है। ये कितनी लड़कियों के साथ इस तरह का संबंध बनाता है, कितनी लड़कियों को कमरे में बुलाता है, उसको पैसा देता है और रात में रखता है, सुबह सुबह निकाल देता है कि कोई देख नहीं पाए। कितनी लड़कियों के साथ इसका रिश्ता चलता है, उनको गिफ्ट देता है, उसको घुमाता है। तब जाके आप निकले एफआईआर किए नहीं? नहीं, फिर? धीरे धीरे उसको सारी बातें आने लगी सामने, और जो मेरे से वादा किए थे, मैंने जो भरोसे में उनको पैसे दिए थे, वो वहाँ पे मुकरने लगे, लापरवाह होने लगे। 2 महीना की जगह ज़्यादा दिन निकल गया। तब हम उनके सारी गलत चीज़ जब सामने आने लगे, तब तक तो हम लोग रह चुके थे ना 2.5 साल तक उसके साथ में। बीच बीच में शादी के लिए भी बोलते थे, तो कुछ ना कुछ बहाना लगाता था, और वो बोलता था कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, खाली बहाना मारता रहता था। तो हम भी कहते थे कि चलो अपना ही है, आज ना कल तो करेगा ही ना, करेगा ही। फिर जो है ये जब हम देख लिए, मतलब कुल मिलाकर आपको जो है ना पूरा धोखे में रखा गया, हमको एकदम पूरा धोखे में, अंधेरे में रखा गया। मेरे पैसे लिए, मेरे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, मुझे धोखे में रखा, और नींबू की तरह निचोड़ा, रस निकाला और छिलका फेंक दिया। आगे आप क्या कार्रवाई किए बताइए? बहुत सारा हम आवेदन वगैरह देख रहे हैं, ये सब क्या है कॉपी? ये एफआईआर कॉपी है। इसमें थोड़ा एक जगह पे मिस्टेक हुई है कि 2.5 साल पूर्व, मेरा कहना था 2.5 साल तक रखा, ठीक है, लेकिन महिला अभी पदाधिकारी, आप क्या चाहते हैं? हम उनको सजा करवाना चाहते हैं। लेकिन इसमें 1 साल हो गए ये केस होने को, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। वारंट बीच में वारंट सुने थे कि निकला भी, लेकिन वो वारंट फिर पता नहीं दब गया, क्या हुआ। और एक जो विपक्ष नेता है, जो हमेशा उस लड़की को मदद कर रहा है और मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहा है कि ये राजनीति कर रही है, इनका मतलब गलत है, ऐसे वैसे, मतलब बहुत तरह का झूठा आरोप लगा के हमको बदनाम करने का भी प्रयास कर रहा है, कि ताकि मेरा मामला दब जाए और हमको न्याय नहीं मिले। तो अभी आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से हाथ जोड़ करके मांग करते हैं कि आपके घर में भी बेटी होगी, बहन होगी, अगर आपके घर में अगर किसी तरह से, बड़े बड़े अधिकारी लोगों के घर में भी कभी कभी सुनते होंगे घटना हो जाता है, तो अगर आपकी बच्ची के साथ होता तो आप क्या करते? क्या उसको माफ कर देते?
आज देखिए एक पत्रकार जो मनीष कश्यप की बात आई थी, उनका जो 7 दिन में वो गलती किया नहीं किया ये जांच का विषय है, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। बट उसके 7 डे में कुर्की झपटी और गिरफ्तारी हो गई। और एक गरीब लड़की, एक विकलांग, एक शोषित लड़की जो अच्छा कर किए थे किसी के साथ, उसने मेरे साथ बुरा किया। और जब थाने जा रहे हैं तो 1 साल से थाना का चक्कर काट रहे हैं, डीएसपी साहब का चक्कर काट रहे हैं, एसपी साहब का चक्कर काट रहे हैं, आईजी साहब से कई दफ़ा बात हुई हमारी। सब जगह मुझे आश्वासन मिलता है कि 2 दिन पे वो गिरफ्तार हो जाएगा, वारंट प्रोसेस में है। पर आज तक गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई। और लड़का इतना मतलब इतना पागल हो रखा है मुझे मारने पे। अक्सर मुझे नया आदमी भेज करके टॉर्चर करता है, बार-बार मारने की धमकी देता है, जादू टोना मेरे ऊपर चलवाता है, मेरा सेहत खराब करके रखता है। इधर जनवरी में भी मेरा हत्या कराने का पूरा प्रयास किया गया था। बोला था कि क्या उखाड़ लेगा प्रशासन, तुम्हारा प्रशासन 50,000 में बिकता है। क्या करोगी? वारंट निकालेगी, 50,000 फेंकेंगे ऑफ, 6 महीना ऑफ, फिर तुम क्या करोगी? 6 महीना बाद फिर 50,000 मारेंगे ऑफ। अभी आप चाह रहे हैं कि आपको न्याय मिले प्रशासन से, यही मांग करते हैं नहीं? वो तो प्रशासन पे भी आरोप लगा रहा है कि हम उसको पैकेट में रखे हुए हैं, इसीलिए तो तुम्हारा नहीं सुन रहा है ना। वो तो डायरेक्ट मुझे कह रहा है कि तुम्हारे प्रशासन तो मेरी मुट्ठी में, मैंने पैकेट में रखा है, जब भी तो तुम्हारा नहीं सुन रहा। तुम्हारा जो है ना, तो अभी तो हम एक किए हैं ना, अभी तो कितना लोग तुम्हारे घर में घुस के बलात्कार करेगा। तुम्हारा जो है ना भुजिया कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनके मित्र लोग आकर के मेरे साथ बदतमीजी करता है मेरे घर में घुस करके। जरा सोचिए आप सब कि एक विकलांग, एक अपाहिज महिला है, लड़की है, अभी इनका शादी भी नहीं हुआ है, इनका पूरा भविष्य पड़ा हुआ, आखिर कौन इनसे शादी करेगा? तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इनको न्याय मिल सके। और एक चीज़ आपको बताएंगे कि राजनीति में जिस तरह से देखा जाए आज के समय में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, मात्र समझिए 10% है। चाहे फिर मंत्री मंडल की बात करें या फिर और भी कोई अन्य गांव की बात करें, मुखिया हो या वार्ड सदस्य हो, देखेंगे बहुत कम महिलाएं राजनीति में उतरती है। उसका कारण यही है कि उनको डर होता है कि हमारा कहीं ना कहीं शोषण नहीं हो जाए। अब देखिए गांव देहात में कोई मुखिया अगर महिला बन गई ना, तो उसका जोतने का काम जो होता है ना, ब्लॉक जोतने का, पति करेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर गलती से चला गया तो कहीं ना कहीं शोषण हो जाएगा इनका, चाहे जिस रूप में हो, आर्थिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, यौन शोषण हो जाएगा। तो ये सब डर लगा रहा था। तो ऐसे में बताइए कि आखिर किसी भी महिला को अगर जाना हो, निकलना हो, समाज सेवा करना हो, राजनीति में उतरना हो, तो कैसे उतरेगा बताइए आप ही लोग? सोचने वाली बात है। अगर इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा तो क्या कह रहे थे? मैं पुलिस प्रशासन से अभी भी मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि अपनी बेटी को, ये सायरा बानो को बचा लीजिए, हमको न्याय दिलवा दीजिए। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, वो गलत इंसान है। अगर वो पुलिस प्रशासन के दबाव में अगर शादी करते भी हैं तो वो हमको बाद में मार देगा, क्योंकि हमको बहुत मारपीट किया है पहले भी, मेरा सर वर सब फोड़ा था। तो बाकी आप सब ये देख सकते हैं, इसका एफआईआर कॉपी है। पिछले 3 साल से ये परेशान है, भटक रही है, इसको न्याय नहीं मिल रहा है। स्थानीय जो भी शासन प्रशासन है, उनसे मेरा आग्रह है कि इस मामले को थोड़ा-सा आप संज्ञान में लीजिए। सबका, आपके घर में भी बेटी है, बहन है, सब कोई है। इनको भी बेटी-बहन समझिए और हो सके तो इसको न्याय दिलाने का आप कोशिश करिए। बाकी इस वीडियो से आप लोग को क्या सीख मिलता है, उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।